जय हिंद। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे क्लास 8 विज्ञान अध्याय 5 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। अभ्यास से प्रश्न संख्या 1 है, रिक्त स्थानों की उचित शब्द द्वारा पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या क है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? उत्तर होगा अभयारण्य। वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं अभयारण्य कहलाता है। प्रश्न पहला का ख प्रश्न है, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज क्या कहलाती है? उत्तर होगा स्थानिक स्पीसीज एंडेमिक। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीसीज स्थानिक एंडेमिक स्पीसीज कहलाती है। प्रश्न पहला का ग प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से किस परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं? उत्तर होगा जलवायु। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। क वन्य प्राणी उद्यान और जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसके बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा वन्य प्राणी उद्यान यह छोटा क्षेत्र होता है, केवल जंतुओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता है। जबकि ऐसा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र होता है और यहाँ पर पौधे, जंतु और मानव सभी का संरक्षण होता है। प्रश्न ग चिड़ियाघर और अभयारण्य के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर उत्तर देखिएगा, चिड़ियाघर ये ऐसे जंतु कृत्रिम वातावरण में रहते हैं, आम लोग देखने आते हैं, जबकि अभयारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं, मानव हस्तक्षेप बहुत कम होता है। प्रश्न ग संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा उत्तर है संकटापन स्पीसीज जिनके विलुप्त होने का खतरा है, उदाहरण बाघ। और वहीं विलुप्त स्पीसीज हम जानेंगे कि जो पूरी तरह समाप्त हो चुकी है उसे कहेंगे विलुप्त स्पीसीज, उदाहरण डायनासोर। प्रश्न घ वनस्पति जात एवं प्राणी जात के बीच अंतर स्पष्ट करना है। तो वनस्पति जात पौधों से संबंधित होते हैं और वहीं प्राणी जात जंतुओं से संबंधित होते हैं। प्रश्न 3, वनोन्मूलन पर वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। तो वन्य प्राणी वनोन्मूलन का वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पर हम जानेंगे कि उत्तर है कि आवास नष्ट होने से जंतु मरते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा प्रदूषण बढ़ता है, तापमान बढ़ता है। गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र, वनोन्मूलन का गांव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ईंधन, चारा और रोजगार की कमी होती है। वनोन्मूलन का शहर यानी शहरी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा बाढ़, गर्मी और प्रदूषण बढ़ता है। वनोन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, जलवायु परिवर्तन होता है। वनोन्मूलन का अगली पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उत्तर होगा प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो जाएगी। प्रश्न 4, क्या होगा यदि क हम वृक्षों की कटाई करते रहें? उत्तर होगा वर्षा कम होगी, बाढ़ और सूखा बढ़ेगा। क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो? उत्तर होगा जंतु मर सकता है या विलुप्त हो सकता है। क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए? उत्तर होगा मिट्टी का अपरदन होगा, खेती प्रभावित होगा। प्रश्न 5, संक्षेप में उत्तर दीजिए।
हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? हमें जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। प्रश्न ख, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं। तो उत्तर होगा क्योंकि अवैध शिकार और मानव हस्तक्षेप होता है। प्रश्न ग, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? उत्तर होगा वे भोजन, लकड़ी, औषधि जंगल से प्राप्त करते हैं। प्रश्न घ, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं? तो वनोन्मूलन का कारक है खेती, उद्योग, आवास। वनोन्मूलन का प्रभाव होगा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन। प्रश्न अंग, रेड डाटा पुस्तक क्या है? उत्तर होगा यह संकटापन्न और विलुप्त स्पीशीज की सूची वाली पुस्तक है। प्रश्न च, प्रवास से आप क्या समझते हैं? उत्तर होगा मौसम के कारण जंतुओं का स्थान परिवर्तन प्रवास कहलाता है। प्रश्न संख्या 6, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 का उत्तर होगा फैक्ट्रियों और आवास की आवश्यकता के लिए विकास आवश्यक है, परंतु इसके लिए अंधाधुंध वृक्षों की कटाई न्यायसंगत नहीं है। वनों की कटाई से पर्यावरण असंतुलन, प्रदूषण, वर्षा में कमी और जीवों का आवास नष्ट होता है। इसका निष्कर्ष यही होता है कि विकास कार्यों के साथ साथ वृक्षारोपण अनिवार्य होना चाहिए। जितने पेड़ काटे जाए उनसे अधिक पेड़ लगाए जाए ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। प्रश्न संख्या 7, अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली क्रियाओं की सूची तैयार कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा मैं अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए निम्न कार्य कर सकता हूँ। पहला, पेड़ और पौधे लगाना। दूसरा, लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करना। तीसरा, पानी और बिजली की बचत करना। चौथा, प्लास्टिक का कम उपयोग करना। पांचवा, लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। प्रश्न संख्या 8, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? समझाइए। उत्तर होगा पेड़ वाष्पोत्सर्जन द्वारा वातावरण में जलवाष्प छोड़ते हैं जिससे बादल बनते हैं और वर्षा होती है। वनों की कटाई से पेड़ कम हो गए हैं इसलिए वाष्पोत्सर्जन कम हुआ, बादल कम बने और वर्षा दर घट गई। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न है अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्र कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो उत्तर होगा उदाहरण झारखंड राज्य के लिए तो झारखंड का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। यह पलामू जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, प्रश्न है हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए? उन कार्यों की सूची बनाइए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। उत्तर होगा कागज पेड़ों से बनता है। कागज की अधिक खपत से पेड़ों की कटाई बढ़ती है जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है, इसलिए कागज की बचत आवश्यक है। कागज की बचत के उपाय हैं कागज के दोनों ओर लिखना। दूसरा, पुराने कागज का पुनः उपयोग करना। तीसरा, डिजिटल साधनों का प्रयोग करना। चौथा, अनावश्यक प्रिंट निकालने से बचना।
प्रश्न संख्या 11 दी गई शब्द पहेली को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर से नीचे की ओर है तो विलुप्त स्पीशीज की सूचना वाली पुस्तक यानी रेड डाटा बुक होगा। रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन्न और विलुप्त हो रही है स्पीशीज की जानकारी दी जाती है, इसलिए इस खाने में रेड डाटा बुक सही बैठता है। दूसरा है सो ऊपर से नीचे की ओर पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की किस्से एवं विभिन्नताएं, यह सो जैव विविधता होगा। जैव विविधता क्या है? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव मिलकर जैव विविधता कहलाता है। देखिए इसके बाद है बाएं से दाएं की ओर, तो पृथ्वी का वह भाग जिसमें सजीव पाए जाते हैं जैव मंडल कहलाते हैं। जैव मंडल क्या है? तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ पौधे, जंतु और मनुष्य रहते हैं उसे जैव मंडल कहते हैं। इसके बाद देखिएगा तीसरा में हम डायनासोर और चौथा में स्थानिक स्पीशीज के बारे में हम बताएंगे। देखिएगा पहला में होगा रेड डाटा बुक ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा में होगा जैव विविधता ऊपर से नीचे की ओर, फिर बाएं से दाएं दूसरे में होगा जैव मंडल, और यहाँ पर तीसरा और चौथा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि बाएं से दाएं तीसरा में क्या होगा और चौथा में क्या होगा। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।